मुकम्मल उम्रे के 4 वाजिबात होते हैं: एहराम, तवाफ, सई और हलक। घर से हमें गुस्ल करके निकलना है। एहराम उसी वक्त पहन सकते हैं या फिर जहाज में पहन सकते हैं। और हर फ्लाइट जो जद्दा की तरफ जा रही होती है उसमें अनाउंस किया जाता है कि अब हम लोग मीकात से गुजर रहे हैं, तो उस वक्त आपने एहराम बांधा होगा और आप उम्रे की एहराम की नीयत कर लेंगे। जो लोग दूर से आ रहे हैं वो मीकात से एहराम की नीयत करेंगे। जो लोग मक्का के करीब रहते हैं, मक्का शहर में नहीं रहते, वो लोग अपने घर से एहराम बांध के आते हैं और नीयत करके आते हैं। और जो लोग मक्कातुल मुकरमा में रहते हैं उन लोगों को चाहिए कि मक्का की हुदूद से बाहर जाएं और फिर दाखिल हों। और इसमें मशहूर है मस्जिद सईदा आयशा जहां से लोग एहराम की नियत करते हैं, और मस्जिद जोराना जहां से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौके पर उम्र फरमाया। उसके बाद आप तलबिया करते रहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जब तक आप मस्जिदुल हराम में नहीं पहुंच जाते। لبيك إن الحمد لله। मस्जिदुल हराम में आके काबा शरीफ की तरफ नज़र पड़े तो दिल भर के दुआएं मांगें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ये अजमत वाला घर आपको देखना नसीब फरमाया। तवाफ शुरू करने से पहले मर्दों के लिए सुन्नत है कि वो अपना दायां बाजू निकाल लें एहराम में से। फिर आपने तवाफ शुरू करना है हजर अस्वद के सामने से अल्लाहु अकबर कह के और हाथ से इशारा करके। और जब आप घूम के आएंगे आपका एक चक्कर कंप्लीट होगा। इसी तरीके से आपने 7 चक्कर लगाने हैं काबा शरीफ के। और जब हजर अस्वद से पहले वाले कोने के पास आप जाएंगे, उस कोने का नाम है रुकने यमानी। वहां से हजर अस्वद तक आपने दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। उसके अलावा तवाफ में आप तस्बीह व तहमीद कर सकते हैं अल्लाह ताला की, जो दिल चाहे आपका आप दुआएं मांग सकते हैं। और खास तौर पे लोगों का ख्याल रखना है, किसी को धक्के न लगे। तवाफ के 7 चक्कर पूरे करने के बाद आपने मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकातें इफादत तवाफ पढ़नी है। फिर सई की तरफ जाना है और रास्ते में जमजम पीना सुन्नत है। तो सफा पहाड़ी पे खड़े होकर किबला रुख होके आपने ये आयत पढ़नी है। उसके बाद आपने पहला चक्कर शुरू करना है सफा पहाड़ी से मरवा की तरफ, और रास्ते में जहाँ पर ग्रीन लाइट आएगी वहाँ पर तेज चलना सुन्नत है और वहाँ से आप मसनून दुआ पढ़ सकते हैं। तो तवाफ की तरह ही यहाँ पर तहमीद व तस्बीह करनी है अल्लाह ताला की और दुआएं मांगनी है अपने लिए। इस तरह आप मरवा पहाड़ी पे पहुंच जाएंगे और मरवा पहाड़ी से भी वापस आते हुए वही अज़कार जो पहले आप कर रहे थे और दुआएं मांगनी है। फिर जब आप सफा की पहाड़ी पे पहुंचेंगे तो इस तरह आपके 2 चक्कर हो जाएंगे। आपने मुकम्मल 7 चक्कर लगाने हैं और उसके बाद दुआ मांगकर आपने बाहर निकल जाना है और जाके हलक करवाना है, यानी कि अपना पूरा सर मुंडवाना या फिर कसर करवाना है, अपने तमाम बालों में से कुछ हिस्सा लेना। जो लोग हलक कराते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के नबी ने 3 बार मगफरत की दुआ फरमाई, और जो लोग कटिंग करवाते हैं बालों की उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बार मगफरत की दुआ फरमाई। और खवातीन की सिर्फ तकसीर होगी पूरे बालों को जमा करके आखिर में उंगली पर लपेट के एक हिस्सा बालों का काट देना। और मर्द एहराम की हालत में टोपी, ग्लव्स या जुराबें नहीं पहन सकता, शूज नहीं पहन सकता, उसे नॉर्मल चप्पल पहननी पड़ेगी, स्लीपर्स पहनने पड़ेंगे। और एहराम की हालत में मर्द या खवातीन खुशबू नहीं लगा सकते। हालांकि एहराम से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है, तो एहराम से पहले खुशबू लगाना भी मत भूलिएगा। तो मुबारक हो, आपने उम्रा कर लिया और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक उम्रा नहीं किया तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द आपको उम्रा नसीब फरमाए। आमीन।